भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा आहा हा हा। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा आहा हा हा। ना जाने कोई कैसी है जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना 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 ना। तो घटना है कि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो हम जुबिन जी के लिए गा रहे। जुबिन जी का गाना ये नहीं है, जिस गाना जो भीगी भीगी जो गाना है वो जुबिन जी का नहीं है, पर जो गैंगस्टर मूवी का जो गाना है ना, तो वो सभी दिल के पास है। और जब भी आप गैंगस्टर मूवी का नाम लेते हो तो जुबिन जी का याद ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को, हम लोगों सब लोगों को पता है कि रिसेंटली जुबिन जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। पिछले 19 तारीख को, 19 सितंबर को वो चल बसे, स्वर्गवासी हो गए। तो तब से ना, जैसे हम उनके खबर सुने तो सुनने के बाद से ना हमें मतलब इतना ख़राब लगे, हमको ना बयान नहीं कर सकते कि हम कुछ ना बोलने का कुछ कर, मतलब हमें, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि हम कुछ बोले उनके बारे में कि वो नहीं रहे या कुछ ऐसे। तो हमें ना बहुत शॉक लगे, क्योंकि उनके गाना हमने इतने सुने, सिर्फ हिंदी गाना नहीं है, असमिया गान भी बहुत सारे सुने। और बंगाली जो गाना है ना, बंगाली मूवी के गाना उन्होंने भर भर के गाए। तो जुबिन जी, और वैसे ना हमें उनको वैसे भी पसंद होता ना किसी इंसान को, किसी को, तो वैसे हमें वो बहुत पसंद है। जुबिन जी हमें बहुत पसंद है, एकदम सीधा साधा। और जो गैंगस्टर मूवी का जो मूवी में जो उन्होंने गाना गाया था, या अली, तो ये अली जो गाना गाया था, जब जैसे कि गैंगस्टर मूवी का जो स्टोरी है, गैंगस्टर ए लव स्टोरी मूवी का जो स्टोरी है कि सिमरन और दया के बीच प्यार मोहब्बत का संपर्क होते हैं। दया एक गैंगस्टर होते हैं और दया को पकड़ने के लिए जो होते हैं ना, आकाश नाम करके एक इंस्पेक्टर आते हैं। और वो ऐसे जो होता है ना, जैसे होता है ना सिविल ड्रेस जैसे बोलते हैं, तो वैसे सिविल ड्रेस में आते हैं और सिमरन को फंसाते हैं, जिसका किरदार निभाई कंगना रनावत। तो उनको फंसाई, प्यार के जाल में फंसा कर एक्चुअली उनको, उनके पास इसीलिए वो आए ताकि वो दया को पकड़ पाए। पर जो सिमरन था, सिमरन को ये सब से कोई मतलब ना, सिमरन जो ना आकाश के तरफ जो ना एकदम खींचे चले जा रहे थे दया के ऊपर। उनको कोई दया नहीं आ रहे थे, हाँ, उनको कोई दया नहीं आ रहे थे। अल्टीमेटली जब उनको मालूम पड़े, उनको समझ में आई कि ये जो आकाश से एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक्चुअली मुझसे प्यार नहीं करता है, और ये जो दया है जो कि मेरे लिए बहुत कुछ करता है, मेरे लिए बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में त्याग किया, बहुत कुछ किया, जो कि मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं। उनको पकड़ने के लिए उनको जो होता है ना लास्ट स्टेज का जो सज़ा होते हैं इंडियन कानून के हिसाब से, वो सज़ा उनको देने के लिए उनके पास आए। जब उनको ये सब मालूम पड़े तब वो उनके दिमाग में ना और कुछ नहीं थे, मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी हो सकते हैं उनके साथ, कि जो आकाश से
वो आकाश एक्चुअली उनको प्यार व्यार कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही उनके पास आए और इन दोनों के बीच आए, दोनों के लव स्टोरी के बीच आए और वो भी खींचे चले गए उनके पास। और जब दया उनको वहाँ से भगा कर लेकर आए, जो ऐसे सिचुएशन आ गए थे कि दया को अभी सरेंडर करना होगा, और सरेंडर करे तो वो सिमरन से दूर हो जाएगा, जो कि कंगना रनावत, तो उनसे दूर हो जाएगा और कभी उनके पास नहीं आ, कभी मुलाकात होगी कि नहीं, कहाँ से कहाँ चले जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके साथ वो सिमरन के साथ क्या होगी ना होगी ये भी सोचा, तो सब कुछ सोच कर समझ कर तो वो सरेंडर नहीं किया, वो भागना ही सही समझा और भागकर चले गए। फिर उन लोगों को जब वो फिर पकड़ते हैं और वो लोग देश छोड़कर चले जा रहे थे, लास्ट के जब एक सीन आते हैं कि हमें उतना याद, हमें धुंधला धुंधला याद है, बहुत साल पहले देखी थी, तो उसी से हम बोल रहे हैं कि जब जो सिमरन और दया जब पासपोर्ट लेकर चले जा रहे थे, तब और एक इंस्पेक्टर आते हैं जिसका, जो कि गुलशन ग्रोवर जिसका कैरेक्टर निभा रहे थे, और उन लोगों का पासपोर्ट एक जगह फेंक देते हैं। और तब वो जो जुबिन जी का जो गाना है, या अली मदद वाली, तो ये जो गाना है कि ऐसे सिचुएशन में, वो भी मूवी आप लोग देखे होंगे कि वो गिटार बजाते हुए गाना गा रहे थे। उस गाना में जुबिन जी को बहुत बार दिखाया गया है, वो गाना गाते गाते दिखाया गया है। हाँ, और ऐसा लग रहे थे कि सिमरन और दया के बीच में जो दूरियां आए थे और उन लोगों को मिलाने की जो भरपूर प्रयास, वो जो है ना एक गायक कर रहा है, और वो था जुबिन जी। तो यही है घटना, यही बोलने की कोशिश कर रही थी कि गैंगस्टर मूवी जो है ना, बहुत एक समय बहुत देखी थी और ऐसा उनके अचानक जुबिन जी ऐसे चले जाएगा, तो अभी देखिए जीवन तो होते ही है जाने के लिए, फिर भी जो होता है ना, किसी कोई इंसान आपके दिमाग में इतना छाप छोड़ जाते हैं, आपके दिल में दिमाग में उस इंसान का इतना इम्प्रेशन रहते हैं ना कि वो उस इंसान का कुछ हो जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो वैसे ही हुआ, जैसे हमने खबर सुने, जुबिन जी की खबर सुने, और सुनने के बाद ना हमारी दिमाग ही काम नहीं कर रहे थे कि हम क्या सुन रहे हैं। मतलब वो जो इंसान जिनका गाना हमने इतना सुने, जिन्होंने इतना गाना गाए और इतना अच्छा गाना गाए, खास करके याली साथ के साथ हमें याद आ रहे थे याली गाना गाने के, और बंगाली में बहुत सारा गाना गाए, बहुत सारे फेमस हिट मूवी का गाना उन्होंने गाया। तो ये सब सोची और फिर ना हमारे दिमाग ना सुन पड़ गए थे, हम कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। और मतलब क्या को इंसिडेंट है, जैसे जिस दिन उनके साथ ऐसे हुआ, उस खबर सुनी 19 तारीख को, और शाम को हम ना ऐसे रास्ते पे मतलब बहुत ज़ोर से गिर गए और हमें इतना चोट लगे, बहुत ज़ोर से चोट लगे। तो हम सोच रहे कि देखिए किसके जीवन में कौन सा विपद आ सकते, डेंजर आ सकते हैं, कोई समझ नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकते, कब किसका जो जीवन है वो चल जा सकते हैं। अभी देखिए उस दिन इतना ज़ोर से हम गिरे, तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकते थे। तो वैसे हमारी तो जीवन बच गए, हम बच गए, पर उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, वो चले गए, वो स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसी घटना है। और जैसे होता ना, हम लोग बहुत अहंकार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो करते हैं, तो कब किसके जीवन में क्या समस्या आते हैं और किसके जीवन कैसे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, हम लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलते हैं। तो यही है। और वैसे भी बहुत सारे और भी जो ना उन गैंगस्टर मूवी के साथ और भी बहुत सारे कहानी है, हम जब लाइव आएंगे तो हम बताएंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे। अभी वीडियो में उतना शेयर नहीं कर रहे, और हमें खास करके बहुत शॉक्ड लगे। और जो हमारे एक दोस्त थे, भाई है हामिदुल ब्लॉग्स, तो वो भी ना कुछ जुबिन के तरह दिखते हैं। हाँ, और वही हम सोच रहे थे कि वो भी असम से है, जुबिन जी जैसे कानों में बाली पहनते हैं,
तो वो भी ऐसे पहनते हैं, उनका भी याद आ रहे थे। और ऐसा बहुत बहुत सारे बातें अभी तो उनका जो उनके तो ये बात उनका सब कुछ अभी सीआईडी के पास से बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं और भी बहुत कुछ बात है अभी उनका जो तो उनका जो ये स्वर्गवासी होने का घटना, तो इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो इस विषय को लेकर तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। और ऊपर से हमारे चैनल में भी स्ट्राइक आए, सो सॉरी। तो हमारे चैनल में भी कॉपीराइट स्ट्राइक आए, तो हम अभी कोई ज़्यादा कोई लाइव वाइव नहीं ले सकते। तो जब हम लाइव लेंगे तब आप लोगों से डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो उस दिन कैसे क्या घटी और कैसे बहुत सारे कुछ देखी, उनके जो फेवरेट गाना उन्होंने जो बोला था कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे लिए कौन सा गाना, जो एक असमी गाना उन्होंने गाने के लिए बोले, तो वही गाना गाया गए उनके अंतिम यात्रा में। फिर जो मोदी जी ने उनके जाने के लिए शोक जाता है और भी बहुत कुछ बहुत सारे बातें हुए। तो सभी बातें हम बोलेंगे, इतना छोटा वीडियो में तो इतना कुछ बोल नहीं सकते। तो जब लाइव आएंगे तो बोलेंगे और भी बहुत सारी बात शेयर करेंगे। और आप लोग सावधान रहिएगा, कोई कहीं पे भी अगर सेफ्टी का अगर गारंटी ना हो तो कोई भी ऐसा स्कूबा डाइविंग हो या कोई भी ऐसे स्विमिंग हो, ये हो वो हो, ऐसा ना करे। अगर आपको सेफ्टी 100% गारंटी ना मिलते और अचानक कोई भी चीज़ करने के लिए ना जाइए। कोई भी चीज़ अगर करोगे ना तो उसके लिए अगर पहले खुद को प्रिपेयर करना कि हम ये करने के लिए करेंगे, इसको पहले देखना सुनना। अचानक अगर कोई इंसान, अभी देखिए बहुत सालों से हम खुद स्विमिंग नहीं करते, अचानक एक दिन जाकर स्विमिंग करेंगे या फिर कहीं पे हमें कोई बुला रहे हैं, अचानक कोई इंसान हमें क्यों बुला रहे हैं, ये सब भी ध्यान रखना। बहुत कुछ बातें हम लाइव में जब आएंगे तब बताएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तब तक आप लोग अच्छे से रहना, ठीक से रहना, पशु पक्षी से प्यार करना। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। तो बहुत दुखद घटना घटे, जुबिन जी अभी चले गए, तो ये बात सच बोले तो अभी भी विश्वास नहीं होते हैं। और उनका गाना हमने इतना सुने ना, इतना अच्छा लोग है वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।